गौरवं प्राप्ति दानात् न तो वित्तस्य संचायत स्थित उच्चे पयोदानाम पयोधीना अध स्थिति। अर्थात मनुष्य को धन संचय नहीं करना चाहिए, अपितु दान करना चाहिए, क्योंकि दान से गौरव प्राप्त होता है और धन संचय से नहीं, वह गौरव प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जल बरसाने वाले बादल ऊंचाई पर रहते हैं और जल को संचय करने वाला समुद्र निम्न पद पर रहता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्यकारों, रचनाकारों और साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को YouTube चैनल की ओर से साहित्यिक सचेतना का द्वारा राय सिंह भंडारी का द्वारा अभिनंदन। आज के विषय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है परिग्रह। परिग्रह अष्टांग योग के सनातन धर्म में वर्णित योग के 8 प्रकार के योग होते हैं, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से प्रथम 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं और अर्थात बाहरी रूप से दिखाई देते हैं, और शेष 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग होते हैं। तो प्रथम 5 अंग दूसरे 3 अंगों का अभ्यास या तैयारी कहते हैं। यम, पहला अष्टांग योग का प्रथम अंग यम है। किसी कार्य के लिए नियम तभी बनते हैं जब उसके लिए हमें अपने हृदय में सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। उनको पालन करने का हमें एक कोई वो बनाना पड़ेगा सिद्धांत, मतलब अनुपालन करने के लिए उनके अनुशासन बनाना पड़ेगा। तो यम के 5 आयाम होते हैं, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक नीतियाँ हैं, जिनका पालन करने के पश्चात ही नियम बनाने पड़ते हैं। तो अपरिग्रह, यम के चौथे आयाम को अपरिग्रह कहते हैं। उपरोक्त श्लोक के अनुसार स्पष्ट होता है कि आवश्यकता से अधिक धन संचित नहीं करना चाहिए। जो अगर यह धन संचय होता है तो उसे अपरिग्रह कहलाता है। धन संचित करने से बहुत हानियों का सामना करना पड़ता है। तो परिग्रह या धन संचित करने से हानियाँ: लोभ का विकास। धन संचित करने से 5 विकारों में से प्रथम विकार लोभ का आना आरंभ हो जाता है। एक बार व्यक्ति धन संचय करने लगता है तो वह लोभ में पड़ने लगता है और उसी में फंसता चला जाता है और उसे अधिक धन की लालसा होने लगती है और वह धीरे धीरे सभी विकारों से ग्रसित हो जाता है। परिग्रह से चिंता का जन्म। अधिक धन संचय से व्यक्ति सदा उसकी सुरक्षा की चिंता में लगा रहता है। उसे चोरी, डकैती या खो जाने का भय, प्राणों का भय, परिवार की चिंता लगी रहती है, जिससे उसे सद्कर्मों से विरक्ति हो जाती है। भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव। अधिक धन तभी संचित होता है जब किसी दूसरे का अधिकार छीना जाए। इसीलिए अधिक धन कमाने के लिए दूध में पानी मिलाता, व्यापारी मिलावट करता है, किसान दवाई मिश्रण करता है, नेता देश और समाज के विकास कार्यों में धन लगाने के स्थान पर अपने विकास और अपने भविष्य के लिए धन संचय करते हैं। अपरिग्रह के लाभ। अब धन संचय न करने के क्या लाभ हैं? जब धन संचय की लालसा नहीं होगी तो उससे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कई लाभ होते हैं। मोक्ष का द्वार सुलभ हो जाता है। यदि व्यक्ति के मन में मोह से छूट जाए तो समस्त निधियाँ उसे प्राप्त हो जाती हैं। ईश्वर से भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उसे धन की अपेक्षा भक्ति की आवश्यकता अधिक लगने लगती है। जीवन की स्वतंत्रता। किसी के पास अधिक धन है तो उसे संचित करने की चिंता होती है और जिस व्यक्ति के पास वह स्वतंत्र से जी नहीं सकता, लेकिन साधु लोग जिनके पास तप धन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वे स्वतंत्र जीवन जीते हैं। उन्हें कुछ खोने का डर होता ही नहीं है। अपरिग्रह के अनुयायी। ऋषि मुनि लोग, प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग धन से मोह त्याग कर वन में आश्रम बनाकर साधारण जीवन यापन करते थे और तपस्या में लीन रहते थे और ईश्वर भक्ति में रहते थे, ईश्वर भजन में रहते थे, जिसे कई वर्ष जीते थे।
कलयुग में महात्मा गांधी सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले गांधी जी थे। ऐश्वर्य को त्याग कर सीमित साधनों को ग्रहण किया। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी शास्त्री जी साधारण जीवन यापन करते रहे। उनका रहन सहन एक निम्न वर्ग के लोगों जैसा था। अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक और देश के राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने सीमित साधनों का जीवन यापन किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपरिग्रहता एक मोक्ष का साधन है और लोभ से विरक्ति का मार्ग है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अपरिग्रह एक प्रकार का नियम है जिससे कि ज़्यादा धन संचित नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।